गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो अभी हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, पहले भी रह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से संबंध रखने वाले भाजपा पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। जेपी नड्डा पहले भी 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया था। जून महीने में ही उनका अध्यक्ष पद पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 2024 में मोदी सरकार में उनकी एक बार फिर वापसी हुई है। 4 लोकसभा क्षेत्रों वाले हिमाचल से जेपी नड्डा अकेले कैबिनेट मंत्री हैं। हिमाचल ने नहीं रोका दिल्ली का पानी, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। राजधानी दिल्ली में पानी के संकट को लेकर हिमाचल ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर पानी न रोकने की बात कही है। शपथ पत्र में यह भी कहा कि दिल्ली को पेयजल पहुंचाने के लिए यमुना का पानी मापा जाएगा। पानी को मापने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड यानी UIRB ने टीम की तैनाती की है। देश के अन्य राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां, हवाई किराए ने भरी उड़ान। देश के अन्य राज्यों में चल रही गर्मियों की छुट्टियों ने पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा किया है, वहीं दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर आने वाले फ्लाइटों के किराए ने भी लंबी उड़ान भरी है। मौजूदा समय में हवाई अड्डा गग्गल पर रोजाना 5 से 6 उड़ानें दिल्ली से पहुंच रही हैं, लेकिन हवाई किराया फिर भी ज़्यादा है। जबकि 1 जुलाई से देश के अन्य राज्यों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही इस रूट पर हवाई किराया भी सामान्य रूप से पहुंच जाएगा। TMAC में फिर जागा रैंकिंग का जिन, सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों ने जूनियरों के साथ की मारपीट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा TMAC में मात्र 9 महीनों के बाद रैंकिंग का मामला फिर सामने आया है। TMC में सितंबर 2023 के रैंकिंग मामले से कोई सबक न लेते हुए 4 सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों ने जूनियरों की रैंकिंग की है। रैंकिंग के दौरान जूनियर डॉक्टरों से मारपीट की गई और उनके कपड़े भी फाड़ डाले। शिकायत के अनुसार रैंकिंग व मारपीट की यह घटना बुधवार 5 जून की रात को करीब 6 से 7:30 बजे के बीच में हुई थी, जब MBBS बैच 2020 के 9 प्रशिक्षु डॉक्टरों को सीनियरों ने बॉय हॉस्टल के कमरा नंबर 108 में बुलाया। शिकायत के अनुसार इन सीनियरों ने 9 जूनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों को गालियां दी, मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ डाले। इसके बाद इस घटना की नेशनल मेडिकल कमीशन तथा अमरू यूनिवर्सिटी में इसकी शिकायत कर दी गई। टांडा मेडिकल कॉलेज की एंटी रैंकिंग कमेटी ने जांच में 2019 तथा 2022 बैच के सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों को दोषी पाया और 2 प्रशिक्षु डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना तथा 1 साल के लिए कक्षाओं तथा हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। अन्य 2 आरोपियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माने के साथ 6 महीनों के लिए हॉस्टल तथा कक्षाओं से निष्कासित कर दिया है। जुर्माना राशि को 7 दिन के भीतर जमा करवाने के भी सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। बद्दी में भीषण अग्निकांड, 50 झुग्गियां राख, गैस सिलेंडर फटने से लाखों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में भीषण अग्निकांड में प्रवासी कामगारों की 50 से ज़्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड में प्रवासी कामगारों की खून पसीने की कमाई व राशन कपड़े सब स्वाहा हो गए। झुग्गियों में गैस सिलेंडरों में लगी आग से पूरा बद्दी धमाकों से गूंज उठा। गनीमत यह रही कि झुग्गी में सो रहे बच्चों को उसमें रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवनिर्वाचित 6 विधायक 12 जून को लेंगे सदस्य पद की शपथ।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में जीतकर आए 6 नवनिर्वाचित विधायक 12 जून यानी बुधवार को शपथ लेंगे। इन नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सदस्य पद की शपथ सुबह 11 बजे दिलाएंगे। शपथ समारोह हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के पुस्तकालय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। पड़ोसी बना हैवान, चोरी के लिए दोस्तों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति को मार डाला। बरमाणा थाना के तहत ग्राम पंचायत सिकरोहा के चंदपुर भोजपुर गांव में हुई पति पत्नी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पड़ोसी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी के लिए बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक दंपति के बेटे ने पुलिस को बताया था कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति उनके घर पर अक्सर आता जाता रहता था। उसे घर की हर गतिविधि की भी जानकारी होती है। पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना बुलाया। पहले वो सहयोग करने में आनाकानी करता रहा। सख्ती करने पर उसने वारदात के बारे में खुलासा किया। कॉन्ट्रैक्ट के कारण छूट गई पेंशन का लाभ मिला। हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक हारने के बाद आयुर्वेद विभाग से शीला देवी केस में आई जजमेंट को लागू करना पड़ा है। पिछले कल राज्य के वित्त विभाग की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर अनुबंध अवधि की पेंशन देने की व्यवस्था कर दी गई। इस आदेश से ऐसे कर्मचारी या पेंशनरों को ओल्ड पेंशन मिल जाएगी जिनकी 10 साल की रेगुलर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अवधि के कारण पूरी नहीं हुई थी। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से यह कार्यालय आदेश जारी किया गया। आयुर्वेद विभाग से शीला देवी केस में 7 अगस्त 2023 को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को ऐसे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए काउंट करना होगा जो कॉन्ट्रैक्ट से सीधे रेगुलर हुए हैं। सिर्फ उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी जिनका चयन लोक सेवा आयोग या पूर्व के कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत हुआ है। अन्य किसी एजेंसी से चयनित होकर आए कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त यह होगी कि इन कर्मचारियों में कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर सर्विस के बीच कोई ब्रेक न हो। बिजली कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता एरियर भुगतान पर अलग से जारी होंगे आदेश। बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है। बोर्ड कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। आदर्श आचार संहिता के बाद अप्रैल और मई के भत्ते को लेकर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है। इसमें महंगाई भत्ते को 34% से बढ़ाकर 38% किया गया है। अप्रैल और मई माह के महंगाई भत्ते की किस्त कर्मचारियों को जुलाई माह के वेतन के साथ मिलेगी, जबकि 1 जुलाई 2022 से बने एरियर का भुगतान को लेकर अलग से आदेश जारी होंगे। बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि यह सभी आदेश बिजली बोर्ड के नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते को लेकर सभी नियम और शर्तें जनवरी 2022 के आधार पर ही तय रहेंगी। उधर बिजली बोर्ड प्रबंधन के इस फैसले के बाद कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की है। तो ये रहा आज सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।